जी मैंने भी ये ख़बर सुनी है और आई थिंक कि यकीनन कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है हमारे सामने, पूरे देश के सामने बहुत ही गंभीर मामला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह से जो आंकड़े जा रहे हैं, वो बहुत गंभीर स्थिति ऑलरेडी है और आगे और बढ़ सकती है। तो जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो खूब इसमें काम कर रही हैं और ये खुशी की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने जो ये प्रस्ताव, ये रिक्वेस्ट रखी है, जो हमने पढ़ा है न्यूज़ में, सेंटर के सामने इसको मर्डर का दर्जा दिया जाए अगर कोई सेक्स सिलेक्शन करके अबॉर्शन करता है। तो यहाँ पे मैं साफ करना चाहूँगा कि अबॉर्शन जो है हिंदुस्तान में लीगल है और रहना भी चाहिए। मैं औरतों के प्रो चॉइस में हूँ, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या जो हम ये पता करते हैं कि पेट में बच्चा है, बच्ची, और लड़की ही को हम मारते हैं, ये जो प्रथा है हमारे बीच में, ये यकीनन ख़त्म होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इसके लिए। देखिए ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, ये हमें खुद सोचना है। हम कोशिश हमारी यही रही है हमारे शो के ज़रिए कि हम लोगों से कहें कि वो खुद सोचें, अपने अंदर झांक के देखें। जैसे मैं खुद शुरुआत मैं अपने आप से करना चाहूँगा कि मैं खुद अपने अंदर झांक के देखूँ कि मुझ में अगर कोई ऐसी सोच है जो सही नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, समाज के लिए जो चीज़ समाज के लिए सही नहीं है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकती। और लिहाजा ये हम सबको अंदर झांक के देखना चाहिए। जिस तरह से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जिस जज्बाती तौर पे लोग इस शो के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी टीम और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम वाकई लोगों के दिलों तक पहुंच पाए हैं। और एक तरह से समाज में जो एक चर्निंग हुई है, आइडियाज़ की डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं, लिहाजा उनको बढ़त मिलती है, गलत इंसानों को उसमें बढ़त मिलती है जब चीज़ छुपी रहती है। जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, ये डिस्कस होती हैं, तब कहीं ना कहीं इनका सुधार शुरू होता है और वही हमारी कोशिश है। हमारा शो आता है, उसके साथ साथ मैं दूरदर्शन पे भी आता है, आपको पता होगा। उसके साथ साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर भी आता हूँ। तो ये 174 सेंटर्स में ये रेडियो प्रोग्राम पहुँचता है और लिहाजा मुझे लोग देश भर से फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स मैं सुनता हूँ। तो छोटे गांव से लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसे गांव के नाम जो शायद मैंने आज तक सुने ना हों। कुछ छोटे शहरों से फ़ोन आते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग बोलते हैं और ये उनकी मैसेजेस मुझ तक पहुंचती हैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए, विविध भारती के ज़रिए, उनके सेंटर्स के ज़रिए। तो मुझे एहसास होता है कि कितना ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और कितना ये शो लोगों के ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरा सीज़न यकीनन मेरी टीम और मैं हम करना चाहेंगे दूसरा सीज़न, लेकिन इसके बारे में मैं कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहता हूँ। उसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ क्यों। एक तो ये जो हमने रिसर्च वर्क किया, इसमें काफ़ी समय और वक्त जाता है, तभी हम एक क्वालिटी चीज़ हम लोगों के सामने रख पाते हैं। दूसरा ये कि मेरी टीम और मैं, हमने इसके बारे में बैठ के बातचीत भी की है। इस वक्त हम अभी भी इस शो के अंदर ही हैं, क्योंकि हमारे अभी आखिरी के 3 शो रह गए हैं, अभी 10 हो गए, 3 ही रह गए हैं। तो ये 3 शो के भी हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हम उसकी फाइनल एडिटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम अभी तक इस शो में से पूरी तरह निकले नहीं हैं। और हमें क्या लगता है, हमारी टीम को ये लगता है कि हम पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने किया क्या, हमसे क्या हुआ, हम जो करने चले थे वो हम उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं, क्या क्या हमने एक्चुअली हमसे हुआ क्या, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब ये 29 जुलाई को लास्ट 13th एपिसोड आ रहा है, 29 जुलाई के बाद 2-3 महीना हमारी टीम जो है वो दोबारा एक बार फिर देश भर में घूमना शुरू करेगी और ग्राउंड से हम इकट्ठा करेंगे रिएक्शन लोगों का, ये समझने के लिए कि वाकई हमारे शो कहाँ तक पहुँचा है और उसका क्या असर हुआ है। जब तक हम वो समझेंगे नहीं, तब तक हम अगला कदम हम नहीं तय कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए। जज्बाती तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे ले जाऊँ। हमने यही सोचा था कि अगर लोग इसके साथ जुड़ें, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो हम अगर लोग चाहते हैं कि हम इसको आगे ले जाएं, तो यकीनन हम दोबारा इसको आगे ले जाना चाहेंगे और इसका एक सीज़न 2 भी करना चाहेंगे। लेकिन वो सीज़न 2 कैसा होगा, क्या होगा, उसमें वो तय करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इस वक्त हमने क्या किया है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, हर जगह घूमेंगे, और दूसरा हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा जो शायद आप लोगों को पता नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा मौजूद है इस वक्त। क्योंकि जितने लोगों ने पहले एपिसोड से लेके आज तक जितने ट्वीट्स किए, फेसबुक मैसेजेस भेजें, ईमेल्स भेजें, एसएमएसेस भेजें, इंटरनेट पे जहाँ जहाँ ये शो डिस्कस हुआ है उसका पूरी ट्रैकिंग हमने 100% की है। जो फ़ोन कॉल्स आए हैं, जिन्होंने मैसेज छोड़े, सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, सारा। हम आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाहेंगे
कि किस तरह से हमने ये डेटा, क्योंकि ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो ये डेटा मैं बताऊंगा हमारी टीम को, वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि क्या क्या हुआ है। मतलब आप वो पूरा उन्होंने डायग्राम भी बनाया ग्लोब का कि कहाँ कहाँ से लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान से, मतलब मैं देख के ताज्जुब हुआ मुझे कि एंटार्क्टिका से, आइसलैंड से भी लोग जुड़े हैं इसके साथ, वहाँ से भी एक ब्लू डॉट, जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हैं वहाँ से ब्लू डॉट, ऐसा उन्होंने पूरा मैप किया है पूरे ग्लोब को। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, चाहे वो डिजिटल नेटवर्क पे हो या वो ज़मीनी स्तर पे हो, इस सब को देख के समझ के फिर हमको समझ में आएगा कि हमने किया और फिर इसको आगे कैसे ले जाना है। लेकिन यकीनन हम इसको आगे ले जाना चाहेंगे। आई थिंक कि इस दफ़ा शायद हमको 2 साल ना लगे, क्योंकि हमने पहली बार भी कर रहे थे तो हमको बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा था। अगर हम दूसरा सीज़न करते हैं तो अगले साल हम आ पाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर हम दूसरा सीज़न ला पाएंगे। देखिए, जो लोग नेगेटिव हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है। मेरा ये मानना है कि हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है और चाहता है कि हमारा देश बेहतर बने और हमारे देश में खुशहाली हो। हर हिंदुस्तानी ये चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। अब इसमें हम पॉजिटिव रहें, हम इसमें सल्यूशन निकालें, और जिन लोगों में अलग अलग किस्म की ताकत है वो उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करें उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो तभी हम आगे सही मानों में बढ़ पाएंगे। सोचते हैं कि हम एक दिन सुपर पावर बनेंगे, तभी हम बन पाएंगे जब हम एज वन सोचें। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। आपने सही कहा, कुछ लोग नेगेटिव विचार लाते हैं और ज़्यादातर ये सिर्फ टिप्पणी देने वाले होते हैं, सिनिक्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये मुझे खुशी है इस बात की कि उनकी संख्या कम है, लेकिन वो हैं और वो हमेशा नेगेटिव कहेंगे। वो बोलेंगे आमिर खान क्यों कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, आमिर खान क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, आमिर खान क्यों कर रहा है। तो वो उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जिस काम को हम लेके चले हैं उस पर ही हमारा ध्यान है और उससे हम हटने वाले नहीं।